हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने कार्य को आगे बढ़ाया और उसी में हम आगे बढ़ते हैं, और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जिस प्रकार से टेंस सीख लिए, स्पीकिंग में बहुत सारी बातें हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और उसको लेकर के आपने जिस प्रकार से अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और भी जो भी आपके एरिया के जो भी मित्र वगैरह जो थे उनको शेयर किया, लाइक किया, और साथ ही साथ बताया कि इस प्रकार से क्लास है और उसमें स्पीकिंग आदि किस प्रकार से सिखाई जा रही है। और हजारों की संख्या में जब जुड़े रहते हैं और रेस्पॉन्स भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है। हमारी इंग्लिश की जो क्लास है, आपको बताएं कि इंग्लिश की क्लास जो 12th क्लास है तो उसमें अलग से क्लास भी आती है, आप उसको भी है वो जरूर देखें। स्पीकिंग की क्लास अलग से चलती है, और इसके अलावा जगदीश जी की क्लास, श्रीमान जगदीश जी सर की क्लास, जो कि अभी रेनबो बुक से और पैनोरमा से उससे चैप्टर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार। आप जरूर वो क्लास भी अटेंड करें। तो बढ़ते हैं हम आगे। इंग्लिश स्पीकिंग में टेंस, क्वेश्चंस एंड प्रीपोजिशन आदि उसको लेकर के थोड़ी चर्चा करेंगे, और फिर नेक्स्ट में स्पीकिंग की जो बात है उसको लेकर के हम बढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। आई हैव ऑफन, इस प्रकार से देखिए, आई हैव ऑफन, इसमें किस तरीके से कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है नहीं, और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा उत्तर सही है। इसमें देखिए, आई हैव ऑफन, मान लीजिए सेंटेंस आगे हो इस टाइप से, मान लीजिए दे गॉन देयर, इस टाइप से दे दे आई हैव ऑफन गॉन देयर, कि मैं किस प्रकार से पहले वो वहां जा चुका हूं, इस रूप में। तो आप बताएं, हो सकता है कि इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं मिले, हो सकता है कि आपको मिल भी जाए, और जरूरी नहीं है कि जो रेड में किया हुआ है वही सही हो। आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल मेरे को जरूर बताएं कि पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा। आई हैव ऑफन गॉन देयर, इस टाइप से मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में देखिए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऑफन का प्रयोग तो किया ही है, ठीक है, पास्ट तो है नहीं, फिर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है प्रेजेंट सिंपल, ऑफन को देखते हुए, और पास्ट कंटिन्यूअस, तो यानी ये है नहीं और ये भी नहीं है, पीछे दो ऑप्शन बचे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में देखिए, आई हैव ऑफन गॉन देयर, यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म के तौर पे इसमें ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे उत्तर आया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रेड में आपका एक प्रकार से कई चीज ऐसी भी होगी जो कई बार मैं मिस्टेक लिखूंगा, जानबूझ के गलत लिखी जाएगी, ताकि आप फिर उसमें सुधार हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपका ध्यान यहां पर हो, पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव है। बढ़े आगे। जैसे दिया, आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हैंड इज एकिंग। टेंस का अर्थ यहां तनाव से है, टेंस यानी तनाव। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हैंड इज एकिंग, एक मतलब दर्द होना। तो इसके अंदर कौन सा टेंस है आपको बताना है। क्या प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। देखिए, आपको पहले से बोला हूं कि रेड में किया हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ही उत्तर है। अच्छा, हो भी सकता है, दोनों बातें, हो भी सकता है और नहीं भी। आपकी पहचान करने की, आपकी उस अटेंटिवनेस को देखने के लिए हम यहां पे इस प्रकार से आगे पीछे भी ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रेजेंट सिंपल है क्या, नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं। पास्ट का तो है ही नहीं, पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, कैसे पता, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस टाइप से। तो ये उत्तर सही हो गया। बढ़े आगे।
हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। अब ये सेंटेंस किस टेंस का है? और ये जो प्रश्न है, इतने इजी प्रश्न आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत इजी है। इजी क्यों लग रहे हैं? कि जब शुरू से आपको बताया था कि आपको इस प्रकार से सिखाएंगे, आप सीखे हैं और उसी के कारण आपको सरल लग रहे हैं। अदरवाइज ये आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चरर जो होते हैं ना, उसके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, लेक्चरर इन इंग्लिश, उसके लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट तो दोनों हट गए क्योंकि इसमें पास्ट का कुछ है नहीं। पीछे क्या रह गया? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसी स्थिति में देखिए पैसिव जो बना तो इज आर एम, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट सिंपल। तो ये उत्तर हमारा सही हो गया। आपको ऑप्शन, जैसे आप प्रश्न पढ़ते हैं अपना ऑप्शन जरूर टाइप करें कि उत्तर सर इसमें ये उत्तर सही है, जरूर बता दे जाएं। आई सी, देखिए आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ डाउन, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए इसमें पास्ट की जो बात आ रही है, तो पास्ट तो आप इसको हटा दीजिए, है ही नहीं इसमें। तो पास्ट सिंपल भी हट गया और पास्ट कंटिन्यू हट गया, पीछे रह गया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग जो कि है नहीं। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल करता क्या? आई, आई के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल ही है। ऐसी स्थिति में उत्तर भी प्रेजेंट सिंपल वाला उत्तर सही है। बढ़े आगे। आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। ठीक है, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं क्योंकि सिंस फॉर आदि का यूज हुआ नहीं है। फिर बात आती ही है यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस रूप में। तो यहां पे देखिए ब्रेकफास्ट और उसके बाद में लिसनिंग, तो यहां पर इज आर एम का प्रयोग हुआ नहीं, तो ये हुआ नहीं। फिर वहां से क्योंकि सेंटेंस शुरुआत में देखना है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आदि, सब्जेक्ट आई गेट अप कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म इस रूप में दिया है, तो प्रेजेंट सिंपल के तौर पर हो गया और उत्तर भी प्रेजेंट सिंपल जो रेड में दिया है वो सही है। कई बार इस टाइप से देंगे आपको लगेगा कि सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, आपकी थोड़ी परीक्षा होनी जरूरी है तभी, क्योंकि हमारे को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इसको अच्छी तरह से सीखना है। द बाइबल सेज आई लव ऑफ मनी इज नॉट ऑफ ऑल एविल। मनी, ठीक है, MONEY, मनी इज नॉट ऑफ ऑल एविल। ठीक है, मनी यानी धन, MONEY, मनी का अर्थ होता है धन, इस रूप में है, ध्यान देना है। अब इसमें देखिए बाइबल सेज, तो इसमें वॉज का प्रयोग हुआ नहीं, तो पास्ट सिंपल है नहीं। अच्छा, पास्ट का तो हट गया, पास्ट का है ही नहीं कोई सेंटेंस। अच्छा, इस दोनों में आ गया फिर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल और पास्ट का था, तो इसमें देखिए दोनों दो ऑप्शन है। तो इसमें ऐसी स्थिति में ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल दो ऑप्शन हो गए, दोनों ही सही है। ठीक है, इस प्रकार का भी आपको कई बार इसलिए पढ़ने चाहिए सभी ऑप्शन। ध्यान दें, यहां जैसे हमने एक ब्लैक में इसमें लिखा था और वापस रेड में भी लिखा, तो आप क्या करेंगे इसमें, लेकिन हालांकि वहां पे इसका इस टाइप से ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन ही सही होगा। दो हो सकता है कि लास्ट में इस प्रकार से दे ई और उसमें दे दे कि बी एंड सी। तो ऐसी स्थिति में दोनों ऑप्शन पढ़ने जरूरी है, ये ध्यान दीजिए हमेशा। ये जो है ना पूरे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। और हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे आया और यहां पे ई भी दे रखा था बाय द वे, आपने क्या किया, इसको पढ़ा और फिर आपको लगा कि प्रेजेंट सिंपल तो सही है क्योंकि यहाँ पे एक वचन है और फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया। प्रेजेंट सिंपल यहाँ दे रखा, आपने इसको एक प्रकार से सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे दे रखा B एंड C, तो यहाँ पे B एंड C दोनों सही है। ठीक है, इस रूप में, तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल सही है। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, इट वॉज वेरी कोल्ड, वॉज का प्रयोग हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है, दोनों हटा, पीछे रह गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस फॉर का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो ये भी हटा, पीछे क्या रह गया, पास्ट सिंपल। वॉज का प्रयोग हुआ है ऐसी स्थिति में, तो पास्ट सिंपल हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप सभी उत्तर देते जाएं, आपका जो भी ऑप्शन हो उसको आप टाइप कीजिए और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें।
जब भी क्लास आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्नोत्तर आदि है इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना आंसर दे सकें, सीखें भी, और काफ़ी यूजफुल मटेरियल है आपके पास इस टाइप से। यहां लिखा ही वॉज लुकिंग इल, ही वॉज लुकिंग इल। अब देखिए तो यहां पे वॉज है, इसका मतलब प्रेजेंट का यदि कोई ऑप्शन है तो उसको हटा दीजिए। ऑप्शन चेक करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं। पीछे रह पास्ट, तो पास्ट का तो हो सकता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब हमारे को देखना पास्ट सिंपल तो सेकंड फॉर्म नहीं है तो ये हटा, ठीक है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में तो है नहीं, हेड का प्रयोग हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में तो हमारे पास में पास्ट ही वॉज लुकिंग इल, तो ऐसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जब भी उत्तर होता है सभी ऑप्शंस को आप चेक करें, बड़ी सावधानी। कंपटीशन में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो सभी ऑप्शन को अच्छी तरीके से चेक करते हुए फिर आगे बढ़े, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था इसलिए हो गया। अब यहां पे हमारे को क्या करना है, जैसे ये शब्द दिया इसका सिमिलर वर्ड आपके हिसाब से एडमोनिस्ट का ऐसा सिमिलर वर्ड क्या है, रिब्यूक, इंसाइट, सूट, एनकरेज। तो इसमें रिब्यूक सही है, एबनोमिस, रिब्यूक। नेक्स्ट डोसाइल, सेल्फ विल्ड, डिसमल, डिसीट, जेंटल। तो डिसीट सही है, डिसीट जो आंसर दे रखा है बिल्कुल सही उत्तर है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का सिमिलर के तौर पे तो ईगर, ठीक है, अर्नेस्ट का ईगर हो गया। उससे आगे बेनिफिशियल का कॉमली, प्रॉफिटेबल, पोलाइट, बेनफुल। अब इसमें देखिए बेनिफिशियल जो हमारे लिए प्रॉफिट का एक प्रकार से लाभदायक जो होता है प्रॉफिटेबल में आ गया, सो दैट राइट आंसर इज प्रॉफिटेबल, ओके। बढ़ते हैं आगे, कैटेस्ट्रॉफ। देखिए कैटेस्ट्रॉफ में टी और है, कैटेस्ट्रॉफ इस प्रकार से ये स्पेलिंग है कैटेस्ट्रॉफ। इसका अर्थ चाइल्ड, चीट, कॉक्स, कैलमिटी। तो ये इसमें ऑप्शन सही है, कैलमिटी, आपदा के तौर पे। देयर इज ए बुल। अब देखिए देयर इज ए बुल ऑन द, यहां पे आपको प्रीपोजिशन जो हेडिंग में बताया कि प्रीपोजिशन भी हम पढ़ेंगे, यहां पर आपको आंसर देना है कि जैसे लिखा हुआ कि देयर इज अ बुल ऑन द फील्ड, तो क्या यहां पर ऑन सही आया है या नहीं। तो नहीं है तो ऑन के स्थान पर क्या आएगा, क्या एट आएगा, क्या इन आएगा, क्या फॉर आएगा, या नो एरर। ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन देखने हैं। तो यहां पर दिखाया कि देयर इज ए बुल ऑन द फील्ड, तो इन द फील्ड इसका उत्तर सही है। ये 3 और 4 ये गलत है, या ऑन नहीं होगा, इन द फील्ड आएगा। देयर इज ए बुल इन द फील्ड। शी इज फॉन्ड फॉर टी। अब देखिए शी इज फॉन्ड फॉर, अब आपको देखना है कि क्या यहां पर फॉर आया है वो सही है या नहीं प्रीपोजिशन के तौर पर। तो यदि नहीं है तो क्या उसमें एट आएगा, क्या उसमें ऑफ आएगा, क्या उसमें इन आएगा, या नो एरर। तो यहां पे शी इज फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ टी होगा सही उत्तर, फॉन्ड ऑफ टी, फॉर नहीं आएगा। द डॉग जम्प्ड ऑफ द स्टेज, जम्प्ड ऑफ कूद जाना, कहां से, स्टेज से। अच्छा उसमें एट, फ्रॉम, ऑन, नो एरर। तो जम्प्ड ऑफ द स्टेज, तो ये इसमें जब फ्रेजल वर्ब टाइप से होते हैं तो इसमें जम्प्ड ऑफ सही है, इसलिए नो एरर, कोई इसमें मिस्टेक नहीं, इस टाइप से बना। द रोड रन्स ओवर द हिल्स, ओवर। अब यहां पे ओवर आएगा या नहीं, इसको देखना कि ओवर आएगा या फिर फ्रॉम आएगा या फिर थ्रो आएगा या फिर अबव आएगा, या नो एरर। इसमें रोड रन्स फ्रॉम द हिल्स, रोड रन्स थ्रो द हिल्स, रोड रन्स अबव द हिल्स। तो रोड जो है जो भी ओवर द हिल्स एक प्रकार से ऊपर से होते हुए जाती है, इस टाइप से, ऐसी स्थिति में ओवर द हिल। विच ऑफ दी डेस्क वाज ही सिटिंग एट, डेस्क है, ध्यान रखना डेस्क, ठीक है। तो इसमें फ्रॉम,
ऑन, इन, नो एरर। तो इसमें दिया सिटिंग एट, तो यहां पे एट आएगा या नहीं, तो इसमें सिटिंग एट बिल्कुल सही उत्तर है। विच ऑफ दीज चेयर्स वर यू, अब देखिए पहले में डेस्क था, यहां पर दिखा है चेयर्स वर यू सिटिंग, तो चेयर के ऊपर यहां पे जैसे जैसे दिया है एट, तो उसमें एट नहीं, यहां पर ऑन। अब कुर्सी जो है, जनरली कुर्सी पर जब बैठे तो इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद में ऑन दे रखा है, तो ऑन सही है, ठीक है, एट नहीं। लिटिल जैक सैट एट ए कॉर्नर, अब यहां पे देखा एट, तो क्या ये एट सही है? लिटिल जैक सैट, तो यहां पे इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर हमारा सही उत्तर है बिल्कुल। ये प्रश्न जो प्रेपोजिशन के तौर पे छठी से 12वीं सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, सीबीएसई, आरबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कंपटीशन में जो भी बैठ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन में आप चाहे हो रीट के एग्जाम का हो या एसटीसी आदि का जो होता है, रेलवे के होते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम्स, उसी प्रकार से एयरफोर्स आदि के, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ही, और ऐसे ज्यादातर प्रश्न हुआ है जो पूछे गए हैं। ओल्ड मदर ममता वेंट फॉर द मिल्क, ओल्ड मदर ममता वेंट फॉर द मिल्क, वेंट फॉर द मिल्क। अब यहां पे वेंट फॉर सही है या नहीं? वेंट एट, वेंट टू, वेंट बाय, नो एरर। तो इसमें देखिए वेंट एट द मिल्क, वेंट टू द मिल्क, वेंट बाय, तो इसमें टू जो उत्तर दे रखा है ये सही है, दूसरे ये गलत है, यहां फॉर नहीं आएगा। उससे आगे बढ़े, द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न वर फाइटिंग फॉर द क्राउन, फॉर द क्राउन, किसके लिए लड़ रहे थे? फॉर द क्राउन। तो ऐसी स्थिति में फाइटिंग फॉर, तो क्या ये फॉर सही है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर। तो नो एरर वाला ऑप्शन रहेगा। द बर्ड्स फ्लू अबव हर हेड, अबव, अब अबव और क्या एट आएगा, क्या फ्रॉम आएगा, क्या ओवर आएगा? ऊपर से गुजरा है ना, तो ओवर, ओवर हर हेड। ऐसी स्थिति में टच नहीं होता, ऊपर से गुजरता है, तो ओवर आएगा। द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज, अब बिलो आएगा, क्या बिलो सही है? बिलो आएगा या अंडर आएगा, बिसाइड आएगा, फ्रॉम आएगा, नो एरर। ऑप्शन, अपना ऑप्शन आप टाइप कीजिए, ए बी सी डी में कौन सा आएगा। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि रेड दिया वो सही हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें। तो यहां पे आप ऑप्शन बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दें कि मैंने जिसमें है, जिसके नीचे अंडरलाइन में ज्यादा लाइन की है वो वाला ऑप्शन सही। देखिए 1 2 3 और 4, तो सबसे लंबी लाइन किस में? अंडर में। तो इसका मतलब, क्योंकि नदी जो है ब्रिज के नीचे से बहती है, अंडर द ब्रिज, इस टाइप से। He spoke with me with English, देखिए with यहां भी हुआ, यहां भी with, तो क्या ये सही है? He spoke with me with English, तो इसमें आएगा he spoke to me in English, he spoke to me in English, ये ऑप्शन सही है। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छे उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब आप काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। He lives in, अब देखिए he lives in Solistor एट गोवा, इसके बाद में देखिए यहां ध्यान देना है कि यहां पर जो इन आया है और यहां एट आया, क्या ये सही है? तो हमेशा ध्यान दीजिए कि छोटा स्थान है, उससे पहले एक सेंटेंस दिया मान लीजिए, और एक सेंटेंस में 2 शहरों के नाम है, एक सेंटेंस में 2 शहरों के नाम है, तो ऐसी स्थिति में छोटे के लिए एट का प्रयोग होगा और बड़े के लिए इन का प्रयोग। लेकिन यहां उल्टा कर रखा है, ऐसी स्थिति में तो यहां पे पहले के लिए एट आएगा, दूसरे में इन आएगा, ठीक है। ही लिव्स एट सोलिस्टर इन गोवा। द फ्लाइट टुक ऑफ एट 3 in the afternoon, टुक ऑफ एट, तो यहां पे नो एरर, इसका अर्थ हुआ ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर लास्ट वीक ही हैज नॉट विजिटेड अस, तो यहां पे देखिए फॉर लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक सही है या फिर सिंस लास्ट वीक होगा? तो सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, सिंस लास्ट वीक। ही लिव्ड इन ए रूम अबव मी, ही लिव्ड इन ए रूम, तो इन ए रूम तो बिल्कुल दिख रहा है कि सही है, अबव मी हमारे ऊपर की तरफ, तो इसका अर्थ हुआ नो एरर। आगे बढ़े, स्टूडेंट्स शुड अबाइड टू, तो क्या यहां पे अबाइड टू,
अबाइड टू होता है या नहीं, अबाइड टू नहीं, अबाइड बाई, लॉ की बात है ना, अबाइड बाई द लॉ, अबाइड बाई द लॉ, इसलिए बाई आएगा इसमें। She has to adapt herself to a lot of things, lot of things, lot of things. She has to adapt herself to a lot of things. तो इसमें she has to adapt herself for a lot of things. For आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे lot of things है, lot. She could not admit of any misbehavior in front of me. She could not admit to any misbehavior in front of me. इसके बाद में देखिए ये हमारे प्रेपोजिशन, टेंस आदि को लेकर के कुछ प्रश्न थे और उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ा और आपके कंपटीशन आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप लाइक शेयर के माध्यम से जुड़े रहिए और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर वर्ड्स दे रहा हूं जिसको आप बिल्कुल बताएंगे। चयन, प्रक्रिया, उसी प्रकार से नगर, उसी प्रकार से तहसील, उसी प्रकार से पत्रकार। इनके आप ज़्यादा शब्द नहीं दे रहा हूं, इनके आप जो भी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं उसको लेकर के आप वर्ड्स बहुत दिए हैं मैंने, इसमें 5 दिए हैं, इसको लेकर के आप लिखेंगे अपना उत्तर जो भी है। इस प्रकार से हमारी ये क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है और इसके आगे स्पीकिंग को लेकर के हम साथ में पढ़ेंगे। बीच बीच में स्पीकिंग तो चलता ही रहेगा, बीच बीच में कुछ इस प्रकार की स्पेशल क्लास में लेके आ रहा हूं जिसमें जैसे आप स्पीच, आर्टिकल, ऐसे राइटिंग आदि बहुत ही सुप्रीमली यानी बहुत ही डिफरेंट टाइप से कैसे लिखें। आपको मान लीजिए हिंदी में याद है लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखना है, इस प्रकार का एक शानदार ट्रिक आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।